किसी महाज्ञानी ने एक बार कहा था, तो फ्री फायर तो नहीं लेकिन BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी और गेंशिन इम्पैक्ट हम जरूर खेलेंगे। बड़े भाई BGMI खेलना है। सही पकड़ा। अगर आपको फ्री फायर हमसे खिलवाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड मेक श्योर दैट यू कम डाउन इन द कमेंट्स और हमसे प्यार भरी बातें करो। ओके, कहाँ थे हम? यस, ऑफ कोर्स, 4 फोन्स, 1 मेगा मुकाबला, द माई स्मार्ट प्राइस मेगा गेमिंग टेस्ट। यहाँ पे not only will you know which phone is the best, but also why it is the best. But before anything, let me introduce you to the gamer who performed all of these tests. Weighing 69 kilos, standing 5 feet 6 inches tall, the man, the myth, the legend, Shiv Bhushan! It took him 9 hours to get it done. Let's make sure that we thank this champion. तो सीन ये है, फोन को पूरा पुश करने के लिए ब्राइटनेस और वॉल्यूम फुल रखी है एंड टू मेक थिंग्स रियली एक्सट्रीम, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करने वाले हैं हम इन फुल HD। बैटरी ड्रेन भी तो टेस्ट करनी है, सो ऑल फोन्स आर एट 100%। फ्लाइट मोड सबके ऑन है क्योंकि वी नीड अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड ऑल्सो बिकॉज 4 सिम कार्ड्स का बजट नहीं है हमारे पास में। ऑल फोन्स आर ऑन द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट एंड फाइनली सारे बैकग्राउंड ऐप्स को किल कर देंगे और एक प्यारी सी स्टार्टिंग टेम्परेचर रीडिंग भी ले लेते हैं। तो शुरुआत में हम खेलेंगे ऑन लोएस्ट पॉसिबल ग्राफिक्स एंड हाईएस्ट पॉसिबल फ्रेम रेट्स, लेकिन कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है। नॉट 4 लास्ट ईयर जुलाई में लॉन्च हुआ था एंड इट इज द ओल्डेस्ट फोन ऑफ दिस एंटायर लॉट। वी आर इंक्लूडिंग इट बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन्स इन दिस सेगमेंट। Realme P3 Pro is the latest phone in this range। हाल ही में कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है ये। Poco X7 Pro का इंडिविजुअल गेमिंग टेस्ट हमने जरूर किया था 1 महीने पहले एंड फाइनली वी ऑल्सो हैव द Redmi Note 14 Pro Plus। सेटिंग्स के मामले में एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग सिर्फ Note 4 और Realme P3 Pro में एक्सट्रीम प्लस फ्रेम रेट्स इनेबल हो पाती है। दिस मीन्स दैट यू गेट नियरली 90 FPS गेम प्ले ऑन दीज 2 डिवाइसेस। आधे घंटे बाद एक नजर डालते हैं FPS के ऊपर एंड क्लियरली असली टक्कर Note 4 और Realme P3 Pro के बीच में है। बट ध्यान से अगर आप देखोगे सबसे बेहतर लो और एवरेज FPS नंबर Note 4 के हैं। P3 Pro का मैक्सिमम FPS अच्छा जरूर है बट सस्टेन लोड्स में वो काफी हद तक नीचे भी उतना ही गिरता है। जायज सी बात है, इतने फ्रेम्स पुश करने में बैटरी तो डेफिनेटली जाएगी एंड वही हमने देखा है। Note 4 है 86 पे, P3 Pro है 89 पे एंड एवरीवन एल्स इज अराउंड 90। टेम्परेचर बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी चाहिए कि Note 4 इज द ओनली फोन विद एन ऑल मेटल बिल्ड एंड मेटल सबसे जल्दी टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को भी रिएक्ट करता है एंड दैट्स क्रिस्टल क्लियर इन आवर डेटा। तो अगर अभी तक आपके दिमाग में ये खनका है कि हम लोग FPS कैसे काउंट करते हैं, आपको आना पड़ेगा कमेंट्स में, you'll have to say Wiki please। तभी हम आपको बताएंगे कि हमारा FPS काउंटर कौन सा है। अब और आधा घंटा BGMI खेलेंगे हम ग्राफिक्स और फ्रेम रेट्स फुल पे रख के। चारों फोन्स में मैक्स ग्राफिक्स सेटिंग्स अल्ट्रा HDR तक ही पहुंचती है। दिस इज एक्चुअली गुड। लास्ट ईयर का Poco X6 Pro लॉन्च के टाइम पे सिर्फ HDR ग्राफिक्स सपोर्ट करता था बट दिस ईयर द बार हैज रियली गॉन अप। सारे फोन्स ने रफली सिमिलर फ्रेम रेट्स जरूर दिए हैं बट Redmi Note 14 Pro Plus में चॉपिनेस थोड़ी सी ज्यादा ही देखने को मिली थी। आफ्टर एन आवर हियर्स व्हाट द FPS डेटा लुक्स लाइक। Nord अभी भी थोड़ा सा आगे है Realme से। द डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट एंड द वर्स्ट इज सो स्मॉल कि यहाँ पे लोएस्ट परफॉर्मिंग फोन के बारे में बोलना isn't going to make all that much sense। टेम्परेचर में Nord अब थोड़ा सा ज्यादा शांत होने लगा है, स्लिपिंग बिहाइंड एवरीवन। इस राउंड में सबसे ज्यादा गर्म Redmi और Poco चल रहे हैं और सिर्फ 2 डिग्री का अंतर है टॉप और बॉटम कंटेंडर्स में। बैटरी में रैंकिंग्स नहीं बदली है, Nord अभी भी लास्ट है और Redmi अभी भी सबसे ऊपर। अब जैसे BGMI के अंदर हम लोगों ने 2 राउंड्स खेले थे, सेम टू सेम चीज हम लोग करेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के साथ में, बट यहाँ पे चेंज ये होगा कि 15-15 मिनट के राउंड्स होंगे। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द लोएस्ट पॉसिबल ग्राफिक्स एंड हाईएस्ट पॉसिबल फ्रेम रेट्स। यहाँ पे Redmi के अलावा सारे फोन्स अल्ट्रा फ्रेम रेट को सपोर्ट करते हैं बट Poco X7 Pro इज द ओनली फोन दैट इज केपेबल ऑफ 120 FPS गेम प्ले इन दिस मुकाबला। बट ये FPS ज़्यादा देर तक स्टेडी नहीं रहती है एंड थोड़े देर में 90 FPS तक गिर जाती है। 15 मिनट बाद हियर्स व्हाट द FPS लुक्स लाइक।
Note 4 has still the better average FPS and Redmi has the worst by a margin. अब क्योंकि मैंने OnePlus के बारे में इतनी अच्छी चीजें बोली है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि उन्होंने हमें पैसे खिलाए, बट नथिंग लाइक दैट, क्योंकि नेक्स्ट राउंड के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हाईएस्ट FPS सब सिमिलर ही हिट कर रहे हैं, बट सबसे स्टेबल Poco X7 Pro रहा है इन पूरे 15 मिनट में। ऑल दिस व्हाइल मेकिंग श्योर कि बैटरी ड्रॉप ज्यादा ना हो। 1.5 घंटे बाद टेम्परेचर रीडिंग्स भी कुछ ऐसी दिखती है। एंड नाउ Poco X7 Pro इज द हॉटेस्ट व्हाइल Note 4 इज रादर चिल। इन दोनों गेम्स में Redmi Note 14 Pro Plus के साथ सबसे ज्यादा फाइट मारनी पड़ी थी हमें, स्पेशली जब स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन था। उसे ऑफ करके खेलने में हमें डे एंड नाइट का डिफरेंस देखने को मिल रहा था। बाकी फोन्स काफी नॉर्मली चल रहे थे रिकॉर्डर के साथ में। अब ये गेम काफी रिसोर्स इंटेंसिव है और इसके चलते कई फोन्स को हीट अप होते हुए भी देखा है हमने। पोको और रेडमी दोनों ही इस गेम में थोड़े से स्लो डाउन हो गए थे। कुछ 25 FPS के आसपास ही हमें गेम प्ले देखने को मिल रहा था, जो इतना स्मूथ नहीं लगा हमें। सबसे स्टेबल Note 4 चला था इस गेम में, हिटिंग एन एवरेज ऑफ रफली 48 FPS, व्हिच इज नॉट बैड एट ऑल। हीट के मामले में Poco X7 Pro ने नया टेम्परेचर रिकॉर्ड हासिल किया है इस टेस्ट का एट 42.1 डिग्रीज। दैट्स हॉट। सबसे बड़ा बैटरी परसेंटेज ड्रॉप हमें Note 4 में देखने को मिला, जो 64% से सीधे 46 पे आ गया। बैटरी चैम Redmi Note 14 Pro Plus रहा है। विद दिस हमारा मेगा गेमिंग टेस्ट खत्म होता है, बट लेट्स टेक अ लुक एट द नंबर्स। Redmi Note 14 Pro Plus की प्रायोरिटी इसकी 6200 mAh की बैटरी है एंड इट ट्राइज रियली हार्ड टू बी एन ऑलराउंडर स्मार्टफोन। हाँ, माना कि इसका लॉन्च प्राइस कुछ 34,000 रुपए के आसपास था, बट नाउ यू कैन बाय इट अराउंड 30,000 इजीली ऑन फ्लिपकार्ट एंड विजय सेल्स। हमारे गेमिंग टेस्ट में ये सबसे खराब फोन रहा है, बट दैट्स नॉट इट्स प्रायोरिटी एट ऑल। पूरे वेबसाइट में कहीं पे भी गेमिंग का जिक्र नहीं हुआ है। अब Poco X7 Pro की मेन प्रायोरिटी इज इट्स चिपसेट एंड एफिशिएंसी एंड इट्स क्वाइट एविडेंट फ्रॉम आवर टेस्ट्स। BGMI का फर्स्ट राउंड और Genshin Impact के राउंड को छोड़ के इट वाज राइट अप देयर अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग फोन्स। सबसे लीनियर टेम्परेचर ग्राफ रहा है इसका, लेकिन इट गॉट रियली हॉट इन Genshin Impact। With the price of about 28,000 rupees, this takes a clear third spot. Note 4 का रेट काफी टाइम से कम चल रहा है। Initially this was launched at around 32,000 rupees, but अभी you can find it anywhere between 27 to 28,000. Still, इसका UI सबसे cleanest है of the entire lot. It also has a really unique design and the fastest charging speed of the entire lot. Highly recommended, second place. तो अभी आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब हम लोग फोन्स को डिसाइड कर रहे थे, I didn't want to pick the Realme P3 Pro because I wanted to go for the Realme GT6. Shubh was the one who insisted कि we need to pick the P3 Pro because of the chipset it was packing, and sure enough, it really delivered to that performance. अब हाँ, मैं मानता हूँ कि पूरे के पूरे टेस्ट के अंदर इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, पर अगर प्राइस टू पावर रेशियो देखा जाए, this one will knock your socks off. There are also some crazy AI gaming features that this phone is packing. इसके अंदर आपको motion control मिल जाता है और swift touch भी मिल जाता है, which is really cool for a gamer. प्लस 6000 mAh की बैटरी और 80 वाट की चार्जिंग इसको एक सॉलिड डील बनाती है। आई नो कि इसका डिजाइन इज ऑल राइट, लाइक I'm not very big of a fan of this entire color changing thing, and who are we kidding, इसके अंदर पीछे सिर्फ एक rear camera है, 3 नहीं है। But still, for 23,000 rupees, this is not bang for your buck, this bangs your buck. कैसा लगा आपको हमारा ये नया फॉर्मेट? हमें कमेंट्स में आके जरूर बताओ, and make sure that you follow and subscribe My Smart Price for more such videos.